हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने करे थे 3 क्वेश्चंस और अब हम करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो 4th क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. So 4th question is, suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. You have to find out the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter, and you have to find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, सारे क्वेश्चंस एज मैंने बता रखे थे कि सारे एक जैसे ही हैं क्वेश्चंस. अगर आपको वो 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए तो 4th क्वेश्चन में भी ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं होगा. पर अगर आपको स्टिल डाउट है तो समझो इस क्वेश्चन को, और जिसको कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से सॉल्व करो और मेरे सॉल्व करने से पहले पहले अपना आंसर फाइंड करो और यहां पर चेक करना कि वेदर आपका आंसर सही है या नहीं है. तो 4th क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि मान लो कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी लेंथ क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर दे रखी है. अब आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. इसका मतलब ये हुआ कि एक 3D फिगर है, 3D फिगर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. और रेक्टेंगल मतलब ये हो गई आपकी क्यूबॉइडल शेप, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये होती है आपकी वॉल्यूम. फाइन, तो हमें वॉल्यूम ही फाइंड करनी है जब आपको लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ भी दे रखी है और यहां पर हाइट आपको क्या दे रखी है, 5, 9 एंड 13 सेंटीमीटर इज गिवन. देन यू हैव टू फाइंड आउट द लीनियर पैटर्न. लीनियर पैटर्न भी आपको फाइंड आउट करना है जिसके थ्रू आपने ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है. फाइन एवरीवन, तो हम करेंगे कैसे, हमारे पास ऑलरेडी गिवन क्या है, गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर. ब्रेथ of rectangular box is equal to how much, breadth is 11 centimeter. So हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है जब हमें हाइट दे रखी है, ठीक है. therefore वॉल्यूम ऑफ, यहां पर क्यूबॉइड लिख दो या रेक्टेंगुलर बॉक्स लिख दो, दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो लेंथ आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में व्हेन हाइट इज गिवन 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर. तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह हम ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे और हाइट की जगह हम पुट करेंगे 5. सो दिस इज हाउ मच, 11 इंटू 7 इज 77 एंड 77 इंटू 5 इज हाउ मच, 7 5 is 35, 3 कैरी, 7 5 is 35, 38, 385. अब यूनिट क्या लगाएं, यूनिट सेंटीमीटर्स में दे रखी है. सो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, टोटल कितने सेंटीमीटर्स हुए, 3 सेंटीमीटर हुए. तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. क्लियर एवरीवन. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर. तो यहां हमने लिख दी हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. अगेन यहां पर क्या करेंगे, 7 इंटू 11 तो आएगा इंटू हाइट की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा. 11 इंटू 9 इज हाउ मच, 99 एंड 99 इंटू 7 इज हाउ मच, 9 7 से 63, 6 कैरी, 9 7 से 63 एंड 63 प्लस 6 इज हाउ मच, 69. सो दिस विल बी हाउ मच, 693 सेंटीमीटर क्यूब. फाइन एवरीबॉडी. नाउ look at the third part. Third part is given 13 centimeter. तो I'm just erasing the first part here. इसी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 13 लिख लेते हैं. This is the third part now. 13 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखी है. अब 7 इंटू 11 और 5 की जगह क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगेन द शॉर्टकट मेथड. 11 इंटू 7 इज हाउ मच, 77. 77 इंटू 13 क्या कैसे करें मल्टीप्लाई, ऐसे 7 3 से 21, 7 3 से 21 ऐसे कर इंटू, फिर नहीं वैसे नहीं करना है. कैसे करेंगे, 7 इंटू 3 इज हाउ मच, 21. 1 लिखा है यहां पर, 2 लिखो यहां पर, ठीक है, 2 लिखो साइड में. फिर अगेन 7 इंटू 3 इज हाउ मच, 21 और 7 इंटू 1 इज हाउ मच, 7. तो 21 प्लस 7 कितना हुआ, 28. 28 और ये 2 भी कैरी बचा था तो कितना हो गया, प्लस 2 करेंगे तो कितना आया, 30 आया. 30 का लिखेंगे 0, यहां पर बचा क्या, 3.
अगेन 7 इंटू 1 कितना आया 7, और 7 और 3 कितना हो गया 10. सो यहां पर आंसर हमारे पास कितना आया 1001 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज योर आंसर. फाइन एवरीवन. सो आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस. ओके, देखो बच्चों, ये शॉर्टकट मेथड से जो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ ना, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी, मैंने वैदिक मैथ्स की वीडियोस इसी चैनल में डाल रखी हैं. तो जिसने भी अगर नहीं देखी है ना, तो आप वहां से ट्रिक्स सीख सकते हो कि हम शॉर्टकट वे में जल्दी से जल्दी हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आपको आपका टाइम सेव करना है. तो कैसे टाइम सेव करना है वो आप उस वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है. फाइन. अब ओके, बैक टू द क्वेश्चन. यहां पर पूछा है लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो लीनियर पैटर्न क्या आएगा, आंसर स्टेटमेंट में ये लिखो, या यहीं पर लास्ट में ये लिखो, द लीनियर पैटर्न विल बी, द लीनियर पैटर्न ऑल्सो, द लीनियर पैटर्न विल बी, कितना आ जाएगा, या तो सीधे लिखो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो. कितना है 11 इंटू 7 है 77. सो 77 हमें क्या दे रखा है, हाइट डिफरेंट दे रखी है. ठीक है, 11 और 7 आपका फिक्स्ड नंबर वहां पर क्वेश्चन में दे रखे हैं. आपकी चेंज क्या हो रही है, हाइट चेंज हो रही है. तो 77H आ जाएगा आपका लीनियर पैटर्न. मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 77H लिखोगे. नहीं तो फिर आप कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 7 इंटू H भी लिख सकते हो. दैट इज टोटली अप टू यू. ठीक है, दोनों वेज में इट्स करेक्ट. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, या तो लिखो 77H. ठीक है, 77 पे कैसे आया, हमने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया. सिंस हमारी लेंथ और ब्रेथ वहां पर फिक्स्ड दे रखी है, हाइट हमारी चेंज हो रही है, इसलिए हमने H यहां पर लगाया. सो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, जो आपका लीनियर पैटर्न है उसका. ठीक है, नहीं तो फिर आप ये लिख दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू H. ऐसे भी इट्स करेक्ट, कोई गलती नहीं है यहां पर. फाइन एवरीबॉडी, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. Now look at the last question of the exercise. Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. मतलब ये हुआ कि सरिता एक बुक रीड कर रही है 500 पेजेस की. वो 20 पेजेस हर दिन रीड कर लेती है. अब आपको बताना है कि 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे रीड करने के लिए. एंड यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. तो एक ये जो इतना बड़ा नंबर दे रखा है, हम छोटा नंबर लेकर चलते हैं. मान लो आप एक बुक रीड कर रहे हो 50 पेजेस की. आप हर दिन 10-10 पेज उसके रीड कर लेते हो. हर दिन 10-10 पेज रीड करने का मतलब ये हुआ कि जब पहले दिन में आपने 10 पेज रीड कर लिए, तो आपके पास कितने पेजेस बचे रीड करने के लिए, माइनस ही तो करोगे इसमें से. कितने पेजेस बचे, 40 पेजेस बचे. सेकेंड डे की अगर हम बात करें तो आपके पास ये 40 पेजेस बचे थे रीड करने के लिए. अब सेकेंड डे में भी आप दोबारा से रीड कर रहे हो, तो आप, अब ये तो हो गया जो पहले दिन में आपने रीड करे, मतलब -10 हमने 10 पेजेस पहले दिन में रीड करे थे. अब अगले दिन फिर से 10 पेजेस ही तो रीड करोगे, मतलब टोटल यहां पर कितना हो गया, टोटल 20 पेजेस हो गए. सो 20 पेजेस दूसरे दिन में आप रीड कर लोगे. मतलब थर्ड डे के लिए आपके पास कितने पेजेस बचेंगे, सेकेंड डे पे रीड करने के बाद आपके पास कितने पेजेस बचेंगे बुक में से, आपके पास बचेंगे 30 पेजेस. फाइन एवरीवन. तो ऐसे हमारी कहानी आगे आगे बढ़ती रहेगी. वही चीज यहां पर दे रखी है कि 500 पेजेस तो ऑलरेडी हैं बुक में. 500 पेजेस में से वो 20 पेजेस हर दिन पढ़ लेती है. 20 पेजेस हर दिन पढ़ने का मतलब ये हो गया कि पहले दिन जब 20 पेजेस रीड कर लिए, तो हमारे पास कितने पेजेस बचे रीड करने के लिए, यहां से माइनस करेंगे तो बचेगा 480. ठीक है, सो 480 पेजेस बचे आफ्टर दी फर्स्ट डे रीड करने के लिए. अब वही उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे. सिमिलरली ये तो चलो फर्स्ट डे का हो गया. मैं सेकंड डे की अगर मैं बात करूं तो फिर से 500, ये -20 तो हो गया जो पहले दिन रीड करे थे. दूसरे दिन का क्या हो जाएगा, 20 फिर से पेजेस रीड कर लेगी. तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आया 500 माइनस ट्वाइस ऑफ 20 लिख सकती हूँ, राइट क्योंकि 2 बार यहां 20 लिखा हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ 20 आ गया. सो यहां इसका मतलब ये हुआ 500 में से हम 40 माइनस कर रहे हैं, या सीधे सीधे यहां से माइनस कर दो, 480 में से 20 अगेन माइनस कर दो. तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास, 460 पेजेस बचेंगे. क्लियर एवरीवन. तो यहां पर भी यही आ रहा है, 460 पेजेस बचेंगे. ठीक है, माइनस करने पर सेम पेजेस आ रहे हैं. या तो इसमें से हर जो भी आंसर आएगा उसमें से 20 माइनस करते रहो, या फिर डायरेक्टली इक्वेशन में, मतलब जो आपका लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके आप
क्या करोगे यहाँ पर, ये 2 की जगह 3 आ जाएगा, या अब जैसे 15 डेज का पूछा है तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ 15 इंटू 2 कितना आया, 30 आया। 500 माइनस 300 मतलब 15 दिन के बाद हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे उसको रीड करने के लिए, उसके पास बचेंगे 200 पेजेस। फाइन, दिस इज योर आंसर। लीनियर एक्सप्रेशन भी यहीं से बन जाएगा, 500 माइनस 20n। ये जो डेज हैं इनकी जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब बॉक्स में मैं आपको कर दिखाती हूं कि ये मैंने कैसे किए, वही जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था ना, सेम मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। देखो बॉक्स में समझो, सबसे पहले तो आप बॉक्स ही बनाओगे और बॉक्स में ये चीज लिखोगे। आपके पास 2 चीजें हैं, क्या क्या है आपके पास, एक तो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, और दूसरा है पेजेस लेफ्ट, ठीक है, या नंबर ऑफ पेजेस लिख दो, सीधे सीधे लिख दो नंबर ऑफ पेजेस, या पेजेस लेफ्ट लिख दो, दैट इज अप टू यू। नंबर ऑफ पेजेस, फाइन। अब फर्स्ट डे में जो मैंने अभी आपको समझाया, हम फर्स्ट डे का देखेंगे, सेकंड डे का देखेंगे, फिर उन्होंने 15 डेज का पूछा है ना, चलो एक थर्ड डे का भी कर लेते हैं, फिर हम 15 डेज का देखते हैं। और लीनियर पैटर्न भी बोला इन्होंने, तो लीनियर पैटर्न तो हम एन से ही डिनोट करेंगे, तो nth डे का भी देख लेंगे हम, ठीक है। यहां से हमारे पास लीनियर पैटर्न भी बनकर आ जाएगा। तो अभी वही जो हमने समझा वो हम बॉक्स में लिखेंगे। हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500। पहले दिन में कितने नंबर ऑफ पेजेस इज शी रीडिंग, शी इज रीडिंग 20 पेजेस एवरी डे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा, मतलब पहले दिन के बाद पेजेस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे कितने पेजेस बचेंगे, यहां पर 580 पेजेस बचेंगे। फाइन, 580 नहीं 480, 500 तो पेजेस ही हैं, 580 कहां से हो जाएंगे, 480 नंबर ऑफ पेजेस बचेंगे, ठीक है। सेकेंड डे का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 20, ये तो वो आया जो हमने फर्स्ट डे में रीड किया। सेकेंड डे में 20 पेजेस फिर से वो रीड कर रही है, मतलब अगेन 20 माइनस हो गया। अब इसी को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 500 माइनस 20 2 बार आ रहा है, सो ट्वाइस ऑफ 20 लिख दिया, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, ठीक है। थर्ड डे का भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, 500 माइनस थ्राइस ऑफ 20 लिख सकती हूं मैं, ठीक है। 3 बार 20 आ जाएगा, 2 20 तो ये, अब 20 पेजेस फिर से वो रीड कर रही है थर्ड डे में, ठीक है। तो बचेंगे कितने, 500 में से थ्राइस ऑफ 20 माइनस कर दोगे, वो आपका थर्ड डे का आ जाएगा। सिमिलरली 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो आप क्या करोगे, यहां पर 500 माइनस 15 इंटू 20 कर दोगे, फाइन। सो 15th डे में आपके पास फिर से 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास पता चल जाएगा कि 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे रीड करने के लिए। सो इसका मतलब ये हुआ, ये हमें क्या डिनोट कर रहा है, यहां पर 500 माइनस 20 करा, माइनस 20 मतलब 20 एक बार आ रहा है, यहां आगे लिख दिया हमने 1। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 15 क्या डिनोट कर रहा है, ये 2 चीजें डिनोट कर रहा है। एक तो ये कहां से आया, ये 20 कितनी बार लिखा हुआ है, 20 एक बार लिखा है तो एक बार 20 आ गया, यहां 20 2 बार लिखा है इसलिए यहां पर 2 आ गया, यहां 20 यहां पर जब मैं लिखूंगी इस फॉर्म में तो 20 3 बार लिखा जाएगा, मतलब यहां पर 3 इंटू 20 आ गया। अब यहां पर अगर मैं लिखूंगी तो 20 15 बार लिखा जाएगा, मतलब यहां पर 15 इंटू 20 आ गया। समझ में आया। दूसरी एक और चीज जो यहीं से हमें पता चल रही है, वो क्या पता चल रही है कि ये 1 2 3 15 ये डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ डेज, यही कर रहा है ना। देखो यहां 1 लिखा है तो यहां भी 1 है, यहां 2 लिखा है तो यहां पर भी 2 है, यहां 3 लिखा है यहां 3 है, यहां 15 लिखा है यहां 15 है, सेम आ रहा है ना। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग द नंबर ऑफ द डेज। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि nth डे में वो कितने पेजेस बचेंगे रीड करने के लिए, यहां आ जाएगा 500 माइनस n इंटू 20। इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो फिर आप कैसे लिख सकते हो, 500 माइनस 20n, ऐसे भी तो लिख सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, दोनों केस में इट्स करेक्ट। मैंने यहां ब्रैकेट हटा दिया, 20 को मल्टीप्लाई कर दिया n से, 20n आ गया। इज इट ओके। तो आपके पास, आपको पता चल गया कि 15th डे में भी आफ्टर 15th डे आपके पास कितने पेजेस बचेंगे, मतलब सरिता के पास कितने पेजेस बचेंगे रीड करने के लिए, और nth डे मतलब आपके पास ये लीनियर पैटर्न भी आ गया। अब इन रिटन फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले तो आप ये बॉक्स बनाओगे। बॉक्स में आप ऐसे नहीं लिखोगे, इस वे में लिखोगे। यहां पर जो मैंने लिखा है ये है आपका सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे आया, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे, पहले ये बॉक्स, उसके बाद जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिखेंगे यहां पे, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस आर देयर इन अ बुक, 500 पेजेस, तो यहां पर वैसे ही लिखो। नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, इज इक्वल टू 500, ठीक है। नंबर ऑफ द पेजेस रेड एवरी डे,
नंबर ऑफ पेजेस रेड एवरी डे इज इक्वल टू हाउ मच, 20 पेजेस वो रीड कर रही है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर, या अब लिखो टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेड कितना हो जाएगा, मतलब हर डे में वो कितना रीड कर रही है। हम वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधे लिखो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 500, कितने पेजेस वो रीड कर रही है हर दिन के 20 पेजेस रीड कर रही है। 15th डे के बाद कितने पेजेस बचेंगे, मतलब आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ, या सीधे 15 और बाद में ब्रैकेट में 20 को लिखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो 15 इज द नंबर ऑफ द डेज हियर। तो यहां पर कितना आ जाएगा 500 माइनस 15 इंटू 2 इज हाउ मच 30, 300 आया। यहां पर माइनस करेंगे कितना बचेगा 200। फाइन। सो कितने पेजेस बचे, नंबर ऑफ द पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इज इक्वल टू 200 पेजेस। Okay, everybody. So, linear expression to show this is linear expression to show this is क्या हो जाएगा, यहीं से देखो 500 माइनस 20, हर दिन 20 पेजेस रीड कर रही है ना, तो 20 यहां पर क्या आएगा n, या ब्रैकेट हटा भी दो, डायरेक्टली क्या लिख दो 20n। n यहां पर क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेज। फाइन एवरीबॉडी, सो दिस इज योर आंसर। ये पूरा सोल्यूशन ऐसे आप करोगे। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज ऑल इन दिस एक्सरसाइज। अगर स्टिल कोई भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।